दोस्तों, हर रोज स्मार्टफोन स्मार्टर हो रहे हैं, एआई बुद्धिमान हो रहा है और हमारा माहौल हर साल खराब होता जा रहा है। अगर आप 50 साल आगे चले जाते हैं तो दुनिया कैसी दिखेगी? दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा, और यहां अगर आप 50 साल आगे जीते हैं तो क्या होगा? अपने फोन पर नीचे देखें और सोचें कि पिछले 10 साल में टेक्नोलॉजी ने कितना आगे बढ़ाया है। दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि 50 साल बाद टेक कैसी दिखेगी? और तुम्हारे परिवार और दोस्त, उनके साथ क्या होगा? 50 साल बाद हम शायद हंसेंगे कि हमें अपने फोन कैसे पकड़ना था, बल्कि हमारे स्मार्टफोन हमारे साथ पहनाए जाएंगे या फिर हमारे अंदर कॉन्टैक्ट लेंस के जरिए इम्प्लांट किए जाएंगे। सोचो दोस्तों, अपने जीपीएस को अपनी दृष्टि में एम्बेड करने का फोन देखने की जरूरत नहीं होगी। पर यह सब अच्छा सुनने में है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी होंगी। अगर आप फ्यूचर में जाना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हारा परिवार नहीं होगा, तो चिंता मत करो, क्योंकि 50 साल बाद आम जीवन का अनुमान 80-90 साल तक होगा। आज से 10 साल तक हमारी जनसंख्या प्रतिशतें हमेशा एक पिरामिड की तरह दिखती रही है, लेकिन 50 साल बाद दोस्तों, वह पिरामिड एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगी। इसका मतलब होगा कि सीनियर्स और टॉडलर्स का बराबर का प्रतिशत होगा। इससे आर्थिक परिस्थितियों पर बड़ा असर पड़ेगा। दादा दादी बहुत देर तक सेवानिवृत्त नहीं होंगे, और जब वह करेंगे तो सीनियर्स होम्स भरे होंगे, वर्कफोर्स में और लोग होंगे, जॉब्स मिलना मुश्किल होगा। दोस्तों, अभी स्कूल से ग्रेजुएट हुए हो, मॉम डैड के साथ थोड़ा और समय बिताना पड़ेगा, खास करके जब एआई 30 साल में हमारे 800 मिलियन जॉब्स को संभालने की कोशिश करेगा। दुनिया की जनसंख्या एक अनोखी ऊंचाई तक बढ़ जाएगी। इस समय तक दोस्तों, दुनिया की जनसंख्या 9 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ज्यादा लोग का मतलब ज्यादा समस्याएं। भोजन की कमी होने का ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि हमें सभी को खिलाने के लिए फसलों को उगाना होगा। फसलों को उगाना भी मुश्किल होगा बढ़ते हुए तापमान के साथ। और जब दुनिया की 70% जनसंख्या शहरों में रहेगी, तो भीड़ भाड़ से अधिक बीमारियों और तेजी से फैलने की संभावना होगी। वातावरण की बात करें तो वह भी अच्छा नहीं दिखेगा दोस्तों। अमेज़न रेन फॉरेस्ट काटने का काम चलता रहेगा और 50 साल बाद उसका आधा हिस्सा गायब हो जाएगा। वापस आने का कोई असर नहीं होगा। बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन से वह सूखा हुआ बन जाएगा। अधिक तापमान से पोलर आइस कैप्स कम हो जाएंगे, और डेड सी अपने नाम के लायक हो सकता है, क्योंकि उसका पानी और भी सूख जाएगा। अमेरिकन शहरों को जैसे न्यू ऑरलीन्स, मायामी और ह्यूस्टन देखने का इरादा है? माजरत चाहते हैं, लेकिन यह कुछ मुश्किल है। 30 साल में तूफान और बढ़ते हुए जल स्तरों से वह और भी खराब होंगे, जिसकी वजह से हमें गल्फ कोस्ट छोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिक्र मत करो दोस्तों, सब कुछ बुरा नहीं है। हाँ, दुनिया मर रही होगी, लेकिन यह एकमात्र स्थान नहीं होगा जहां इंसान रह पाएगा। 50 साल में इंसान मार्स पर बसना शुरू कर देगा। निजी कंपनियां अल्फा सेंचुअरी सिस्टम तक जाने का भी कोशिश करेंगी, जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नजदीक हैं। दोस्तों, वहां हम प्रॉक्सिमा सेंचुअरी बी ग्रह को देखेंगे, जिसमें एलियन लाइफ का अच्छा खतरा है। अगर कोई भी एलियन नहीं मिले तो शायद हम उसे खुद बसा लेंगे। तो हमने इंसानी जीवन और वातावरण की बात की, लेकिन तुम्हारा क्या होगा 50 साल बाद? पहले तो तुम्हें अपने सालाना चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे पास एक डिवाइस होगी जिससे तुम खुद को किसी भी बीमारी के लिए स्कैन कर सकते हो। देखो दोस्तों, कि शरीर के सुधार बढ़ सकते हैं, और हम यहां सिर्फ टैटूज या पियर्सिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तुम साइबरनेटिक आईज जैसी चीजें भी पा सकते हो, जो तुम्हें बेहतर देखने में मदद करेंगी, और ऐसी चीजें भी दिखा सकेंगे जो आज हमारे लिए अदृश्य हैं, जैसे कि रेडिएशन। अगर तुम्हारे बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट से तुम अमीर हो गए हो, तो तुम अपने लिए एक डिजाइनर बेबी भी पा सकते हो। दोस्तों, इन बच्चों को पूरी तरह कस्टमाइज किया जा सकता है, उनके दिखावट से लेकर उनके व्यवहार और बुद्धिमान होने तक। एआई इंसानों के समान बुद्धिमान होंगे। वह अभी तक दुनिया को कब्जा नहीं कर चुके होंगे, लेकिन उनका कदम कुछ दूर तक बढ़ चुका होगा। एआई हमेशा से हमारे साथ तरक्की करते रहेंगे, जबकि इंसानों को हमारे काम में अधिक सुधारात्मक भूमिका होगी। तो क्या तुम तैयार हो फ्यूचर के साथ आने वाले अच्छे और बुरे वक्त के लिए? दोस्तों, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, बस अभी का आनंद लो और धीरे धीरे आगे 50 साल में बढ़े जाओ। कौन जानता है, शायद फ्यूचर में हम हाइपोथेटिकल सिनेरियोज की बात भी नहीं करेंगे। दोस्तों, कैसा होगा, ये एक और कैसा होगा के लिए सवाल है।